महीने का एंड आ गया है और आपने अपना बैंक बैलेंस चेक किया और उसमें दिखा रहा है सिर्फ 100 रुपए। क्या आपके साथ भी यही होता है? बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपके साथ भी यही होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जानेंगे इस वीडियो में एक नई चीज के बारे में जिसका नाम है एक्सपेंस ट्रैकिंग। एक्सपेंस ट्रैकिंग। तो आखिरकार ये एक्सपेंस ट्रैकिंग किस चिड़िया का नाम है? तो जैसे कि शब्द में लिखा है एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी कि खर्चा, और ट्रैकिंग मतलब कि उसका हिसाब रखना। ठीक है। तो एक्सपेंस ट्रैकिंग का बहुत ही सीधा सा ये मतलब है कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं हमें उसका एक हिसाब रखना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि उसका हिसाब तो मुझे है ही, मैं तो उसका हिसाब रखता ही हूं। पर आप मेरी बात मानिए, आप हिसाब नहीं रखते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपके सब्सक्रिप्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं, तो आप मुझे एक अनुमानित बताएंगे कि हो सकता है 2,000 होते हो सकता है 3,000 होते हो। पर नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक्सपेंस ट्रैकिंग में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट पता चाहिए, विथ फुल कॉन्फिडेंस। अगर आपके सब्सक्रिप्शन में 3,000 रुपए खर्च होते हैं एक्चुअल में, ना कि जो कि आपको लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 3,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 2,000 या अप्रोक्सीमेट 4,000 ये नहीं चलेगा। ठीक। एक्सपेंस ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जो भी मेरे खर्चे हैं उसका हिसाब रखना, यानी कि एक्सपेंस ट्रैकिंग करना। तो अब इसमें बात करते हैं कि एक्सपेंस ट्रैकिंग करते कैसे हैं। अब देखिए, इसमें लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि इस तरीके की ऐप यूज करेंगे, उस तरीके की ऐप यूज करेंगे, और ये अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं कि ये इस कैटेगरी का खर्चा है, ये उस कैटेगरी का खर्चा है। कुछ नहीं, कुछ भी मत करिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए। बस सिर्फ दो चीजें लीजिए, पेन और पेपर। या फिर अब डिजिटल जमाना है तो आप स्मार्टफोन ले सकते हैं अपना। ठीक है। बस अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन आप यूज करिए, क्योंकि स्मार्टफोन आपके साथ हर जगह रहेगा। हम लोग की आदत है, हम लोग जहां जहां भी जाते हैं हम लोग स्मार्टफोन जरूर लेके जाते हैं। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है फॉर एनी रीजन, तो आप बहुत ही बेसिक पेन और पेपर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको करना कैसे है? जितने भी हमारे स्मार्टफोन्स हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे एप्पल हो, चाहे Xiaomi हो, चाहे कोई भी, जो आपका ओप्पो, वीवो, सब ब्रांड्स में, सब मोबाइल्स में एक नोट्स करके एप्लीकेशन जरूर होगी। ठीक। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस उस नोट्स एप्लीकेशन को खोलना है और अपना एक नोट चालू करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप जनवरी मंथ में हैं, तो आप सिंपली लिख दीजिए जनवरी एक्सपेंसेस। ठीक। आपने ऐसे लिख दिया और उसके बाद कैटेगरी वैटेगरी सब छोड़ दीजिए। आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि ठीक है, मैंने आज समोसा खाया, समोसा 10 रुपए। मैंने आज मोबाइल का रिचार्ज किया, लिख दीजिए रिचार्ज, मान लीजिए 300 रुपए का हुआ। मैंने आज कुछ किताबें ली, बुक्स ली, मान लीजिए 500 रुपए लगे। मैंने मान लीजिए फिर कुछ चाय पी ली, तो 7 रुपए हो गए। बस सिर्फ ऐसे। इसको आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स मत करिए, बिल्कुल सिंपल रखिए कि जो चीज के लिए खर्चा किया है और कितना खर्चा किया है। बस कुछ अभी आपको कुछ कटौती करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहले आप अवेयर तो होइए कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपके जो ये 10-10 रुपए और 7-7 रुपए के जो खर्चे हैं ये आगे बढ़ के महीने के अंत में कहाँ पहुंच जाते हैं। तो यही सेम चीज आपको क्या करना है, आपको पूरे महीने के एंड तक करनी है। ठीक है।
आपको 1 तारीख से शुरू करना है और 31 तारीख तक आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है कि किस चीज में खर्च हुआ और कितने पैसे खर्च हुए, बस। तो इससे आपके मंथ के एंड तक आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका टोटल कितना हो रहा है। जो भी टोटल आपका आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आप पहले सोचते थे कि आपके महीने में कितना खर्चा होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये उससे ज्यादा ही होगा। अगर आप सोचते थे कि आपका महीने में 20,000 रुपए खर्च होता है, तो ये निकल के आएगा कि 30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं आप महीने में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। इससे क्या होगा, आपको असलियत पता चलेगी कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। अब जब आपको ये चीज क्लैरिटी हुई कि आपने कितना खर्चा किया, अब आप इसमें वापस आइए और ये देखिए कि समोसा है जैसे, तो समोसा मान लीजिए आपने फिर एक बार खाया होगा महीने में कभी। समोसा तो हम सभी को पसंद है, मान लीजिए उस दिन आपने 2 समोसे खाए। तो आप देखेंगे कि समोसे में मैं एक बार मैंने 10 रुपए खर्च करे, एक बार 20 रुपए खर्च करे, ऐसे ही कई कई सारी ऐसी एंट्रीज होंगी। तो तब आप इसको समराइज करने के लिए लिख सकते हैं कि टोटल पूरे महीने में समोसे में मैंने 30 रुपए खर्च करे। ऐसे आपको अपने सारे खर्चों को ऐसे कर लेना है कि रिचार्ज कितने का हुआ, बुक्स कितने की ली, मूवी देखने गए तो मूवी में कितना खर्चा हुआ, जोमेटो कर लिया, जोमेटो में कितना खर्चा हुआ। ठीक है, ऐसे आपको अपने सारे खर्चे ऐसे जोड़ लेने हैं। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, मूवी में मैंने करीब 1,000 रुपए खर्च कर दिए, या जोमेटो में मैंने मंगाने के लिए करीब 1,500 रुपए खर्च कर दिए। तो इससे क्या होगा, आपको एक अवेयरनेस आएगी। जो जो मैंने आपसे शुरुआत में बात करी थी सब्सक्रिप्शन को लेके, इससे आपको एक्चुअल में पता लगेगा। आप अगली बार मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हैं कि मैंने सब्सक्रिप्शन में 3,000 रुपए खर्च करे पिछले महीने। अब इतना जब आप आ जाएंगे तो आपको एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं एक्चुअली पैसा खर्च कर कहाँ रहा हूं। जो मेरी सैलरी या जो भी मेरी इनकम महीने की स्टार्टिंग में आती है, वो एक्चुअली जा कहाँ रही है। ठीक है, और जो हम लोग देखते हैं ना महीने के एंड में कि अब हमारे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं बचे हैं, तो वो हमें पता तो होना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। जब तक देखिए, किसी भी चीज को अगर आपको सही करना है, तो एक बहुत सिंपल चीज है, उसको एक्यूरेटली नापना सीखिए। जब तक आप उसको मेजर नहीं करेंगे किसी चीज को, अगर आपको मान लीजिए अपना वेट कम करना है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट बढ़ गया है और आपको अपना वेट कम करना है, तो आप पहले अपना वेट ट्रैक तो करिए डेली कि अच्छा मेरा आज 70 है, अच्छा मेरा अब 71 हो गया, अच्छा मेरा 69 हो गया, अच्छा मेरा 68.5 हो गया। तो आपको इससे पता लगेगा कि क्या चीज मैं खा सकता हूँ, क्या चीज मैं नहीं खा सकता हूँ। सिमिलरली आपको एक्सपेंडिचर के साथ भी यही करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस के साथ भी आपको यही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अभी कटौती मत करिए, उसके बारे में भी आऊंगा मैं। पर पहले आप अवेयर तो होइए कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। मैं फिर से यही कह रहा हूं, आप पहले इस चीज को अवेयर होइए, और इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं, आपको ये किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने तक रखिए खाली। आप देखिए कि आपने किस चीज पे कितना खर्चा किया। कोई आपको जज करने नहीं आएगा कि अरे इसने तो मूवीज में 1,000 ही रुपए खर्च करे, या मूवीज में 5,000 रुपए खर्च कर दिए। अपने तक रखिए, आप पहले उसको समझिए, ठीक, कि आपने किस चीज में क्या खर्च किया। और ये जब आप करेंगे ना, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है इस चीज का? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको सबसे पहले अवेयरनेस होगी कि मैंने किस चीज में कितने पैसे खर्च करे। दूसरी चीज, अब आप क्या करेंगे कि अब आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि यार मैंने तो जो है जोमेटो में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो मुझे इसमें पैसे कम खर्च करने चाहिए थे। तो आप अगले महीने जब आप पैसे खर्च कर रहे होंगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा।
जब आप जोमेटो से ऑर्डर करने जाएंगे तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि यार पिछली बार तो मैंने जोमेटो में बहुत ज्यादा खर्च कर दिया था। ऐसा करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर ना करके घर पे खाना बना लेते हैं। ठीक। तो जब आप अगली बार, आपको अपना मन मारने की जरूरत नहीं है, पर आप आपके अंदर से एक आएगा कि नहीं, इस बार अवॉइड कर सकते हैं, इतना भी मन नहीं कर रहा है जोमेटो से खाने का, थोड़े पैसे यहां से बच जाएंगे। और तीसरा एडवांटेज है कि आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अब उस सेविंग्स को आप आगे क्या करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। पर आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। तो जो आप मंथ के एंड में जहां पे आपको दिखता था कि 100 रुपए बचे हैं, अब वहां 100 रुपए ना होके हो सकता है कि 4,000 रुपए बचे हों। डिपेंड करता है कि हम किस बजट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना वो होता है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप एक्सपेंस ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। होपफुली ये आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा कि आपने जब एक्सपेंस ट्रैकिंग करी तो आपका सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज में हो रहा था। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।